जी ये 10 मिनट हो गए तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये अभी भी आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी इसके विसल की। तो सबसे पहले हम जो है ना इसको हमने नहीं खोलना। सबसे पहले इसको करना, ये सेफ्टी क्या के लिए होता है, ये सारी स्टीम इसको निकलेगी पहले। एकदम इसको बिल्कुल नहीं खोलना आप लोगों ने। और अब ये देखा बिल्कुल बहुत कम स्टीम थी। अगर एकदम इसको खोलेंगे तो ये फट जाएगा, इसलिए आपने इसको नहीं खोलना ऐसे। अब ये देखें, ये हमारे ये इसमें मैंने ये जो है इसमें 3 प्याज थे, 1 टमाटर था और 1 छोटा सा पीस अदरक का था। वो मैंने उससे क्रश कर लिया था चॉपर पे। और उसमें 1 चम्मच नमक, 1 भर के चम्मच सूरज मिर्च और 1 भर के चम्मच जो है ना वो डाला था हमने हल्दी। नमक 1 बार के चम्मच और 1 बार के चम्मच सूरज मिर्च और थोड़ा सा ½ टीस्पून जो कह लें आप, वो हमने इसमें हल्दी डाली थी। और इसका ये ऐसे ये तैयार हो गया। अब हम इसको चूल्हा जलाएंगे सबसे पहले। और अब हमने ये देखिए इसमें अभी पानी है थोड़ा सा। ये इसको अच्छी तरह मैश करेंगे। ये जो लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर ये सारा जो है ना ये इसको अब हमने इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। ये टिपिकल पंजाबी आलू गोश्त की रेसिपी है। तो चलिए ये हमने ये आधा कप आप इसको कह सकते हैं। ये मैं इसमें 1.5 डालूंगी, आप आधा कप डालें। ये चाय वाला जो कप होता है वो, या 5 जो बड़े चम्मच है ना वो ऑयल डाल दें। अब ये इसको अच्छी तरह से भूनना है कि इसका ये जो ज़र्रात है ना वो नज़र ना आए, अच्छी तरह ये मैश हो जाए। इसकी आँच तेज़ कर देते हैं। और जब तक ये मसाला अच्छी तरह मैश ना हो, इस ऑयल जो है वो नज़र ना आने लगे, उस वक़्त तक आपने इसको भूनना है। नहीं तो जब हम इसमें चिकन डालेंगे तो वो जो मसाला है वो झाग की तरह नज़र आएगा। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये नज़र आ रहा है आपको। ये अच्छी तरह से ना इसको हमने गलाना है। अच्छा, और मेरे पास ये जो है ये मेरे पास चिकन है। ये चिकन, ये आधा किलो चिकन है। ये हड्डी वाला है गोश्त। और ये आधा किलो आलू है। और इनको मैंने एक आलू के 2 पीस किए हैं। ज़्यादा बड़े ना एक छोटे ही काटे। मीडियम साइज़ होना चाहिए आलू का भी। ये इतना पीस जो है, ये इतना पीस जो है, ये नज़र आ रहा है ना, ये इतना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि चिकन हमारे के पीस भी ये जो है ये इतने बड़े नहीं हैं। ये देखिए, ये इतने पीस हैं इसके। तो इस हिसाब से ये ऑयल जो है हमारा इसका काम खत्म हो गया।
ये देखें, ये बबल बन रहे हैं ना, ये बबल जो है ना इस बात की पहचान है कि ये अब गलने वाला है, सारा मसाला जो है ना वो हाल होने वाला है। और आपने इसको अच्छी तरह से मैश करना है, कोई ज़रा ना नज़र आए इसमें, क्योंकि जब शोरबा बनाएंगे ना तो ये ऊपर तैरने लग जाते हैं और वो खाने को बहुत गंदा करते हैं, उससे वो बिल्कुल ऐसे साफ खाना नहीं होता, शोरबा जो है ना वो क्लियर नहीं होता। और ये अच्छी तरह भूनना है आपने इसको। अगर आप चाहें तो जब ये आलू आपने ऐसे जैसे ये काटे हुए हैं ना, इसमें आप अगर एक चुटकी हल्दी डाल दें तो उससे जब भूनते हैं ना आलू तो उनका कलर बहुत अच्छा आता है। मैं इसमें आलू में आधी चम्मच जो है ना वो हल्दी डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। इससे आलू में ना जब भूनते हैं तो बहुत अच्छा कलर आता है, वो सफ़ेद सफ़ेद से आलू नहीं नज़र आते। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है ना। ये देखिए, इसमें अभी भी ये या भूनने के करीब, और अच्छी तरह से इसको ना मिक्स करना है ऐसे मसाले को। ये नज़र आ रहा है, ये बबल बन रहे हैं। अब ये जब ऑयल छोड़ेगा तो फिर हम इसमें चिकन जो है वो आधा किलो चिकन है और आधा किलो ही आलू है। ये
ये इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखो, इसका मतलब है कि ये भुनने के करीब है। ये देखो, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे खाना बनाना। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। हाँ, आपने इसके पास खड़े होना होता है हमेशा खाना बनाते वक्त। ये आपने ऐसे नहीं करना कि ऊपर पानी रख दिया और आप इधर उधर घूम रहे हो। ऐसे नहीं। ये मैं आधा किलो इसमें चिकन डालने लगी। ये देखो, अभी हमने इसमें ना सब्ज़ मिर्च नहीं डाली। ये अच्छी तरह, ये जो चिकन है ना ये वाइट है, तो जब ये पिंक हो जाएगा ना अच्छी तरह, तो फिर हम इसमें आलू डालेंगे और उनको भी भूनना साथ में। अब इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हम इसमें देखेंगे जो हल्दी वाले, ये देखिए, ये मैंने आलू को काट के ना तो उनमें हल्दी थोड़ी सी डाल दी थी ये पानी में ना। तो अब हम इसका पानी निकाल देंगे। ये ऑयल नज़र आने लग गया है। इसका मतलब है कि ये चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है मसाले में। इसमें जो इस तरह इसलिए भूनते हैं कि वो जो चिकन की थोड़ी बहुत छान होती है ना वो नहीं जाती, और इसके अलावा इसका जूस भी लाख हो जाता है जब इसको तेज़ आंच पे भूनते हैं। पहले आपने मसाला मिलाना है, फिर आपने उसको अच्छी तरह ऑयल डाल के भूनना है। जब वो ऑयल छोड़ दे तो फिर आपने इसमें चिकन डालना है, और चिकन उस वक्त तक आपने भूनना है जब तक कि ऑयल ना बाहर ये नज़र आना शुरू हो जाए, और जो ये गोश्त है उसका, चिकन है उसका कलर जो है वो ये जो है ना वाइट ना हो जाए, सारा पिंक से वाइट हो जाए। ये देखिए, ये सब अच्छी तरह भूनें, इसका कच्चा पानी ना रहे इसमें चिकन में। तो अब हम ये जो हल्दी वाले पानी में हमने ये जो आलू काटे थे वो इसमें डालें, और इनको भी अच्छी तरह भूनें। आँच आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज नहीं रखने के, साइडों से जलना शुरू हो जाए। अब इस स्टेज पे हम इस स्टेज पे हमने ये जो मिर्चे हैं ना इनको आपने दरमियान से ऐसे काट लेना। ये 4 हैं। वो जो ब्रीक काटते हैं ना वो वैसे आपकी मर्जी है, आप चाहे तो उसको ब्रीक भी काट लें, लेकिन इस तरह जो है ना खाने से वो लगाने नहीं आती। ये देखिए, और अच्छी तरह भूनना है इसको, आलू को और चिकन को अच्छी तरह भूनना।
खाना हमेशा पास देके आपने बनाना है, ऊपर रख के इधर उधर चले नहीं चाहिए, वरना वो जल जाता है। जब ये आलू जो है वो अच्छी तरह भून जाएंगे तो फिर हम इसमें 2.5 गिलास जो है वो पानी डाल के शोरबा बनाएंगे। 2.5 से 3 गिलास डालें। भूनते हुए साथ थोड़ा थोड़ा पानी का छंटा भी लगाते जाए, ताकि ये जो इधर उधर मसाला लग जाता है वो जलता है तो वो ना जले। ये मैंने टमाटर डाल के बनाया है। आप चाहे आपके पास अगर घर में टमाटर नहीं है और दही है तो आपने जो है वो 3 चम्मच जो है ना वो दही डाल देना है टमाटर की तरह। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर टमाटर नहीं है और तो आपने वो खाना बनाना ही नहीं है। अगर टमाटर नहीं है तो उसका मुतबादल जो है वो दही है, और अगर दही नहीं है और टमाटर है तो फिर आप टमाटर डालें। ये टिपिकल पंजाबी आलू गोश्त की रेसिपी है। इसी को ही अगर फॉलो करें आप तो वो जो छोटा गोश्त है या बड़ा गोश्त है उसमें ये है कि पहले वो भी हम किसी दिन बनाएंगे, तो उसमें भी ये है कि वो गोश्त और ये सारा जो मैंने पहले मसाला बनाया था वो आप उसमें अगर डाल दें तो गोश्त को गला लें, और फिर बाद में उसको इसी तरह ही भून के तो आलू डाल के फिर आप उसमें पानी मिला दें तो वो दूसरे वाला वो जो छोटा गोश्त या बड़ा गोश्त है वो आलू गोश्त इस तरह तैयार हो जाता है। उसमें सबसे पहले गोश्त को गलाना पड़ता है, लेकिन चूँकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए इसको पहले गलाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसने आड़ छोड़ना शुरू कर दिया, बस अब ये भुनने के करीब है। ये आड़ छोड़ना शुरू हो गया। इसमें कोई किसी किस्म का मैंने दूसरा मसाला नहीं डाला, ये सारा वही है जो घर में होता है। लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, तो ये उससे आप बनाएं भी। ये बिल्कुल सादा खाना है। ये देखिए जी, ये इसमें आलू छोड़ दिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 2.5 से 3 गिलास पानी जो है ना आपने डालने हैं। ये आधा किलो चिकन है और आधा किलो आलू है, तो ये सर्विंग जो है ना तकरीबन 6 से 8 लोगों के लिए ये खाना बहुत हो जाता है। अगर आधा किलो चिकन है और आधा किलो आलू आपने लेने हैं और 6 अफराद का खाना बनाना है तो इसमें एक जो है वो चम्मच, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ,
ये डिब्बों के साथ अक्सर आती है ये वाली चम्मच। ये चम्मच जो है ना, आपने भर के नमक, भर के सिर्फ मिर्च और हाफ से भी तीसरा हिस्सा जो है ना वो आपने हल्दी का डालना है। ये प्रॉपर गल चुका है, ये भून चुका है। ये देखें, ये सारा इसमें ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखो, ये ऑयल छोड़ना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये भून चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डालेंगे और इसको 5 मिनट का प्रेशर कुकर में रखेंगे। ये देखिए, पहले मैं आपको इसकी भुनी हुई शक्ल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारा इसने ऑयल छोड़ दिया और मसाला भी भून चुका है, कोई ज़रा नज़र नहीं आ रहा। इस तरह आपने इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि कोई भी लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर का कोई ज़रा नज़र नहीं आ, वरना अगर वो रह जाए तो फिर जब हम इसका शोरबा बनाते हैं ना तो वो ऊपर तैरने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। ये 1 गिलास और ये 2 गिलास और ये 3 गिलास। मैंने 2.5 का गिलास डाला है, बस इतना ही डाल दिया। बस इसको 3 से 5 मिनट के दरमियान इतना ही बस हम इसको कुकर में ये प्रेशर लगाए। इतनी देर में हम धनिया काट लेते हैं। हम इसको स्लाइड पे काटेंगे ताकि ये बहुत फाइन इसकी कटिंग हो। इसके साथ मैं आपको सलाद बनाने का भी बताती हूँ कि हम इसके साथ जो है वो ये धनिया काट चुका है, हम इसको धो के रख लेंगे। ये धनिया हमने धो के रख लिया। अब हम जो है वो जो इसके साथ हमने सलाद बनाना है वो काट लेंगे। ये मेरे पास 2 खीरे हैं और एक ये टमाटर और एक प्याज है। ये जो है ना ये हम इसके लिए सलाद के लिए सबसे पहले इसको धो लेते हैं। प्याज को हम छील लेंगे।
अभी हम दो देंगे। इसकी मैं आँच तेज़ करती हूँ ताकि ये जल्दी से बन जाए। इसमें हम सलाद काटें। ये कुकर चलना शुरू हो चले, बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट चलना। तो ये हम पहले खीरा काट लेते। ये सैलड के लिए इसमें जब सलाद बनाना है ना आपको, तो नमक नहीं पहले लगा कर रखना। मतलब जब सलाद बनाए तो साथ ही नमक डाल दे, वो नहीं करना आपने। जब आप सर्व करें तो साथ नमक रखें, वरना ये जो प्याज और ये सारे जो है ना ये बह जाते हैं और वो बहुत मतलब उनकी जो शक्ल है ना वो नहीं सही जाती। अब इसके ऊपर कोई ढक्कन देके या कोई पॉलीथीन की जो शीट आती है वो देके आप इसको फ्रिज में रखिए। ये जो करेंगे आधा किलो चिकन और आधा किलो आलू, ये जो है ना ये 6 लोगों के लिए। जी आपने ना वो जो पुदीना होता है ना, इसको ऐसे वो डंडियों से लगा करके उसके जो पत्ते होते हैं इसको आपने किसी बड़ी प्लेट में या किसी छाननी में डाल के आप लेना और फिर इसको ना खुश्क कर देना। खुश्क करके आपने इसको बोतल में बांध देना। तो जब आप सलाद बनाएं तो ये वाला जो पुदीना है ना तो इसके दावत से जो बहुत ही मज़े का सलाद बन सकता है। ये अब इसके ऊपर हम ढक्कन देकर ना फ्रिज में रखते हैं। इस तरह जब आप खाना बनाएं तो साथ खड़े होकर सारा काम मुकम्मल कर लें। एक ही दफ़ा ना सलाद भी बना लें, आटा भी गूंद दें, इससे आपको बहुत आसानी मिलेगी। अच्छा भी मैं जो आपको बता रही थी, ये मेरा खत्म हो गया है। ये जो है ना ये इस शक्ल में आएगा। ये देखो ये पुदीना है, ये मैंने ना कुछ किया हुआ था, इसको ये इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे।
ये हमारा सलाद भी रेडी है। ये देखो, ये सलाद भी रेडी है। और अब हम इसका खोलेंगे प्रेशर का, ये भी खोलेंगे तो फिर इसमें हम ये धनिया डालेंगे और साथ ही गरम मसाला डालेंगे। तो बाकी चीज़ें जो है वो हम पास से हटा देते हैं। अच्छा, मैं आपको ना साथ ही आटा गूंदने का भी बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपने इसको उठाना, ये डायरेक्ट नहीं उठाना एकदम। ये हो गया। आप इसको देखें सर, ये भी इसका ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाएगा। और ये जो धनिया हमने काट के रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे, ये देखें। और इसमें ये जो है ये गरम मसाला, ये इतना ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना, ये इतना ऑलमोस्ट हाफ स्पून है ये डालना। और ये जो है ना बाद में डालना है जब खाना तैयार हो जाता है ना, वरना ये सारा इसको काला। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ी सी काली मिर्च भी डालें तो वो भी बहुत अच्छी, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। ये हाफ टी स्पून से भी कम है ये काली मिर्च, ये हमने डाल दी। और इसकी पैमाइश मैंने ये रखी है, ये जो डिब्बे आते हैं ना नमक मिर्च वाली, उसका चम्मच है। ये देखिए, ये देखिए किस कदर अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है आपको इसकी शक्ल। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके ये देखिए। अच्छा, ये आज हमने आपको सिखाया है
आलू गोश्त टिपिकल। अगर आपने खाना है फ़ौरन तो वो बेशक उतार दें और डोंगे में डाल लें। अगर नहीं खाना तो उसी तरह चेक करके और सारा उसको प्रॉपर करके फिर दम लगा दें। ये हमारा जो है आलू गोश्त जो है वो तैयार हो गया। और अब मैंने सोचा था कि मैं आपको कुछ ये आटे के बारे में भी बताऊँ। तो ये आटा जो है ना, इसमें अगर आपने रोटियां जो है वो बहुत सॉफ्ट वो बनानी है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है। ये मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालती हूँ, ये वाला तकरीबन आप समझ लें 1 टेबल स्पून जो है ना, इसमें मैंने ये ऑयल डाला और ये वाला ये इतना नमक, इससे ज़्यादा नमक नहीं हो। इससे ये होता है कि ये जो गर्मियों में आटा खमीर हो जाता है ना, इससे वो नहीं होगा। और आपने इसको अच्छी तरह ऐसे करते हैं, जैसे समोसों के लिए आटा गूंथते हैं वैसे इसको ऐसे कर दें। फिर आप देखिएगा कि कितना अच्छा जो है वो आटा और गूंदने होता है और कितनी अच्छी रोटी बनती है। तो चलिए आज हमने ये, मैं अभी इसको उसी तरह ही गूंदे जिस तरह के आप गूंदते हो। बस इसमें आटे में आपने 1 चम्मच या उससे थोड़ी कम नमक डालना है और जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाल के और अच्छी तरह समोसों की तरह जैसे ऐसे ऐसे करके करते हैं ना आटे को, ऐसे ऐसे करना है आपने ऐसे। ये मैं फिर से करती हूँ, ये ऐसे। इससे जो है ना रोटी वो बहुत सॉफ्ट बनती है और आटा खमीर भी नहीं होता जल्दी नमक से। ये पहले ज़माने में अम्मियाँ जो थी ना वो डालती थी, अब हम भूल गए हुए। ये देखिए, और गर्मियों में तो ये लाजमी करें, गर्मियों में बहुत जल्दी आटा जो है ना वो खमीर हो जाता है। तो अब इसको अपने तरीके से आप गूंद दें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आपने इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है और इसको लाइक और शेयर करना है। तो इसके साथ ही अगली वीडियो तक मैं कुछ और अगली रेसिपी और कोई बनाऊंगी तो फिर वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।